वालेकुम, दिस इज़ सैयद जमाल शाह विद JS लर्निंग सॉल्यूशंस। आज मैं आप लोगों के सामने जो पोम सोनेट जो है ओज़मेंडियाज़ जिसका नाम है उसके क्वेश्चंस के आंसर्स एक्सप्लेन करूँगा। ये सोनेट पारसी बिशी शाली ने लिखी, जिनका डेथ ईयर और बर्थ ईयर आपके स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है। आप ये नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, What did the traveler see in the desert and whom he told about it? ट्रैवलर ने डेजर्ट में क्या देखा और इसके बारे में उसने किससे कहा? ट्रैवलर ने देखा टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स के दो बहुत बड़े और बेधड़ी टांगें जिसके ऊपर का धड़ मौजूद नहीं था, स्टैंडिंग ऑन अ पेडिस्टल, और ये टांगें खड़ी थीं एक पायदान पर, एक पेडिस्टल पर डेजर्ट में। मज़ीद उसने देखा कि एक आधा छुपा हुआ विसेज, विसेज का मतलब होता है चेहरा या फेस, उसी पेडिस्टल के करीब जो रेत में धंसा हुआ था, रेत में संक था। ट्रैवलर ने इसके बारे में पोइट को बताया अबाउट व्हाट ही सॉ, जो उसने देखा इन द एंटीक लैंड, उस पुरानी और कदीम ज़मीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट द स्कल्पटर वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट? आप कैसे कह सकते हैं कि जो संगतराश था जिसने ओज़मेंडियाज़ या रेमेसेस द सेकंड उसका मुजस्समा जो बनाया था, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट था? वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि स्कल्पटर जो है वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, बिकॉज ही कॉट ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन ऑफ ओज़मेंडियाज़ स्किलफुली, क्योंकि उसने ओज़मेंडियाज़ के हर एक चेहरे के एक्सप्रेशन को बहुत महारत के साथ मुजस्समे पर वो उसने डेपिक्ट किया, लेकर आया और इंस्क्राइब किया, उसको नक्श किया स्टैचू पर। कोई भी शख्स जो है वो ये आइडिया ले सकता है कि किस तरह का बादशाह ओज़मेंडियाज़ था, सिंपल उसके स्टैचू को देखकर, क्योंकि उसके स्टैचू के ऊपर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस जो स्कल्पटर था उसने बहुत अच्छे अंदाज में नक्श किए थे, और ये एक बड़ा ही आर्टिस्टिक काम उसने किया था। द स्कल्पटर मेंशंस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओज़मेंडियाज़। स्कल्पटर ने तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स ओज़मेंडियाज़ की जो थी वो उसके स्कल्पचर के ऊपर मेंशन कर दी थी। अफ्रॉन, गुस्सा, स्नीयर, नफ़रत, कोल्ड कमांड। कोल्ड कमांड का मतलब होता है खुदगर्जी पर मबनी जो कमांड होता है, जिसमें खुदगर्जी आती है, अपने फ़ायदे के लिए जो बंदा हुक्म देता है। रिंकल लिप्स, उसके शिकन आलूद लिप्स। प्राइड, उसका गुरूर। ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो उसके स्टैच्यू के ऊपर नज़र आ रही थी, जो संगतराश ने या स्कल्पटर ने बनाया था मुजस्समा। वर क्वाइट विजिबल इन द स्टैच्यू, ये सब की सब चीज़ें बहुत बेहतरीन नज़र आ रही थी उस स्टैच्यू पर। इसी वजह से संगतराश जो था वो एक ग्रेट आर्टिस्ट था, क्योंकि उसने उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को बेहतरीन अंदाज में उसके मुजस्समे के ऊपर इंस्क्राइब किया था या नक्श किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रिटन ऑन द पेडिस्टल ऑफ द स्टैच्यू ऑफ ओज़मेंडियाज़? ओज़मेंडियाज़ के स्टैच्यू का जो पेडिस्टल था उसके ऊपर क्या लाइन लिखी हुई थी? जो वर्ड्स इंस्क्राइब्ड किए थे या इनग्रेव्ड थे, नक्श थे उसके पेडिस्टल पर, उसके स्टैच्यू पर, वो ये थे, माई नेम इज़ ओज़मेंडियाज़, मेरा नाम ओज़मेंडियाज़ है। किंग ऑफ किंग्स, बादशाहों का बादशाह हूँ मैं। लुक अपॉन माई वर्क्स, मेरे काम देखो। ये माइटी, के कितने बड़े बड़े काम मैंने किए हैं। एंड डेस्पेयर, और मायूस हो जाओ। दूसरे बादशाहों की हौसला शिकनी कर रहा है ओज़मेंडियाज़, और वो कह रहा है कि तुम मायूस हो जाओ क्योंकि तुम लोगों ने इतने बड़े बड़े काम नहीं किए। दीज वर्ड्स कन्वीड अ मैसेज, ये वर्ड्स ये मैसेज देते हैं कि वो एक बहुत ही ताकतवर किंग था,
एंड नो अदर किंग कुड सरपास हिम, और कोई दूसरा बादशाह जो है वो उसका सामना नहीं कर पाता, उसको ज़ेर नहीं कर पाता. बट ही एंडेड एज अ ruined स्टैचू lying deserted इन द सैंड. लेकिन उसका इख्तिताम कैसे हुआ? उसका इख्तिताम ऐसे हुआ कि उसका स्टैचू जो था वो डेजर्टेड हो गया, सुनसान जगह पर, और एक रेगिस्तान में जो है वो पड़ा हुआ तबाह हो गया, वहाँ पर रुइन हो गया, और लोग उसके उस स्टैचू को भूल गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन द पोम द हार्ट दैट फैट. द हार्ट दैट फैट जो फ्रेज है इसका क्या मतलब है? द फ्रेज द हार्ट दैट फैट मीन्स द हार्ट ऑफ द स्कल्प्टर. यहाँ पर हार्ट जो है ये स्कल्प्टर जो संग तराश था उसके दिल के लिए लिखा था. उसका दिल भरा हुआ था, इज कम्प्लीटली अवेयर ऑफ द एवरी एट्रीब्यूट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ ओज़ामेंडियाज़. ओज़ामेंडियाज़ की पर्सनैलिटी का हर एक एट्रीब्यूट संग तराश को मालूम था, और उसका दिल भरा हुआ था हर एक बारीक बीनी से, हर एक छोटी से छोटे जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस थे ओज़ामेंडियाज़ के उससे. Therefore he inscribed them in the statue. यही वजह थी कि उसने उसके उन तमाम एट्रीब्यूट्स को ओज़ामेंडियाज़ के स्टैच्यू पर ज़ाहिर किया, इंस्क्राइब किया, नक्श किया. One could easily read ओज़ामेंडियाज़ नेचर. कोई भी जब उस स्कल्पचर को देखेगा तो वो ओज़ामेंडियाज़ की नेचर को आराम से समझ सकता है उसके स्टैच्यू को देखने के बाद, क्योंकि उसके स्टैच्यू में वो तमाम जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो आ रहे थे. अफ्रॉन, गुस्सा, अ स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड, गुस्से से भरा हुआ कोल्ड कमांड, रिंकल लिप्स, शिकन आलूद उसके लिप्स, प्राइड और उसका गुरूर वर क्वाइट विजिबल इन द स्टैच्यू. ये सारे एक्सप्रेशंस उस स्टैच्यू के ऊपर बेहतरीन अंदाज में विजिबल किए थे संगतराश ने. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ आयरोनिक अबाउट द फेट ऑफ ओज़ामेंडियाज़. ओज़ामेंडियाज़ की जो किस्मत थी, तकदीर थी, उसके बारे में आयरोनिक क्या चीज़ है. सबसे पहले इसमें मैं आयरोनिक को डिस्क्राइब कर दूं, फिर उसके बाद इसका आंसर भी आ जाएगा. आयरनी मीन्स टू कन्वे अ मीनिंग ऑपोजिट टू व्हाट इज़ बीइंग लिटरली सेड. जो बज़ाहिर कोई बात कही जा रही होती है उससे हटकर जो मीनिंग कन्वे हो रही होती है वो आयरनी कहलाती है. इसमें आप एग्जेजरेटेड टून्स इस्तेमाल करते हैं. इसकी मैं पहले भी एग्जांपल आपको दे चुका हूँ कि आप चंद दोस्त अगर थिएटर में गए, थिएटर बिल्कुल खाली था, और आपने मजाक में कहा कि देखो यार थिएटर कितना खचाखच भरा हुआ है. तो ये एक जो है वो बज़ाहिर जो सिचुएशन है उससे हटकर आप जो है वो एग्जेजरेट करके जो है वो आप ये स्टेटमेंट पास करते हैं. तो ये आयरोनिक स्टेटमेंट होता है. इस पोम में शैली जो है वो कंट्रास्ट करती है ओज़ामेंडियाज़ जो है उसका जो बूस्टफुल जो वर्ड्स हैं उसकी पावर के, जिसमें वो फ़ख्र ज़ाहिर कर रहा है, और उसकी इमेज से वो मुतज़ाद हैं. मतलब वो बहुत बूस्टफुल अपने आप को शो कर रहा है कि वो बहुत ही एक मायानाज इंसान है जिस पर लोग फ़ख्र करते हैं या जिस पर वो ख़ुद फ़ख्र करता है. लेकिन उसकी जो इमेज है, आयरनी ये है कि वो उसकी जो इमेज है, उसका स्टैचू जो है वो ब्रोकन है, टूट गया है, और वो फॉरगॉटन है, लोग उसको भूल चुके हैं, और वो सैंड में, रेत में धंसा हुआ है. तो ये आयरनी है कि इतना फ़ख्र करने वाला शख्स मट्टी में मिल गया. ही हैड द फॉलोइंग वर्ड्स इनक्राइब्ड, और उसने ये सारे अल्फाज जो हैं वो उसके स्टैचू के पेडिस्टल पर नक्श किए थे. मेरा नाम ओज़ामेंडियाज़ है, जो मैं बादशाहों का बादशाह हूँ. मेरे काम देखो कितने बड़े बड़े मैंने काम किए और तुम लोग मायूस हो जाओ. ये वर्ड्स मैसेज कन्वे करते हैं कि वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान था, और दूसरा कोई भी किंग उसका सामना नहीं कर पाता, उसको ज़ेर नहीं कर पाता. लेकिन उसका इख्तिताम तबाही पर हुआ, और उसका स्टैचू जो है वो डेजर्टेड यानी कि बिल्कुल एक सुनसान जगह पर और रेगिस्तान में रेत में धंसा हुआ पड़ा हुआ था, और लोग उसको याद नहीं कर रहे थे. तो ये आयरनी थी उसके बारे में कि इतनी बड़े बड़े दावे करने वाला शख्स भी जो है वो मिट्टी में धंस गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोम. इस पोम का मैसेज क्या है.
मैसेज जो है वो इस पोम का जो पोइट कन्वे करना चाहता है रीडर्स को, वो ये है कि वक्त जो है, टाइम स्पेयर्स नन, वक्त किसी को नहीं छोड़ता। पोइट हमें ये बताता है एक किंग के बारे में जिसका नाम ओज़मेंडियाज़ है। वो बहुत ही प्राउड, यानी कि फ़ख्र करने वाला, क्रूल, बेरहम, टायरेंट, जाबिर किंग था। वो बहुत बूस्टफुल, यानी कि अपने ऊपर फ़ख्र करने वाला इंसान था। अपने काम और अपने जो पोजीशंस, जो भी पैसा उसके पास था, उस पर फ़ख्र करता था। उसने अपना एक स्टैचू बनवाया और उसने कहा बाकी के किंग्स को कि मेरा काम देखो और डेस्पेयर हो जाओ, मायूस हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे जैसे बड़े काम नहीं कर सकते। और उसने पेडिस्टल पर लिखवाया किंग ऑफ द किंग्स, अपने बारे में लिखवाया कि मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। मतलब एक तरह का खुदाई दावा भी कर रहा है वो। लेकिन उसका स्टैचू जो है ओज़मेंडियाज़ का, वो अब जो है वो खंडरात में तब्दील हो गया है। ये बात सिंबलाइज़ करती है, बताती है कि दैट द रेवेजेस ऑफ टाइम, कि वक्त की तबाहकारियों को बताती है ये। रेवेजेस का मतलब तबाहकारियाँ। ये जो इंस्क्रिप्शन था पेडिस्टल पर, जो उसने चीज़ें, जो सेंटेंस, जो नक्श करवाया था, ये हमें रिमाइंड करवाता है कि इंसान की जो हॉलो प्राइड है, खोखली, जो उसका जो गुरूर है खोखला, और उसकी फ्यूटिलिटी को बताता है। फ्यूटिलिटी का मतलब उसकी बेअहमियती को बताता है, कि उसको हासिल कुछ भी नहीं होता। नथिंग इज़ इमोर्टल, कोई भी चीज़ जो है वो इमोर्टल नहीं है। एवरीथिंग इज़ मोर्टल, हर एक चीज़ फ़ानी है। एंड इम्यूटेबल, और सारी की सारी चीज़ें इम्यूटेबल हैं, नाकाबिल तगय्युर हैं, मतलब जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते इस दुनिया में वक्त के ख़िलाफ़। वक्त के साथ जो जैसे होना है वो वैसे होना है। जैसे मौत है, आनी है तो आनी है, उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। डेथ इज़ इम्यूटेबल, इम्यूटेबल है, मौत को आप टाल नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ द पोम रिलेट टू योर लाइफ। ये पोम आपकी ज़िंदगी से कैसे रिलेट करती है। ये पोम बहुत ज़्यादा रिलेट करती है हमारी ज़िंदगी से। हमें इससे लेसन मिलता है कि हमें हम्बलनेस, यानी कि आजिज़ होना चाहिए, आजिज़ी रखनी चाहिए, हमें फ़ख्र नहीं करना चाहिए, अना नहीं रखनी चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। ये पोम हमें प्राइड नहीं होना चाहिए। वट एवर वर्ल्डली थिंग्स वी हैव, जो भी दुनियावी चीज़ें हमारे पास हैं उन पर, इंसान मोटल है, फ़ानी है, उसको मर जाना है। और सोल जो है, इंसान की रूह जो है, वो उसको अल्लाह ताला के पास लौटना है। जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहीं रह जाएंगी इस दुनिया में। और मौत के बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम दूसरी दुनिया में लेकर जाएंगे। वट एवर अ पर्सन इज़ अ प्राउड, जो भी इंसान के पास कोई चीज़ है, अ प्राउड किंग लाइक ओज़मेंडियाज़ और अ पुअर बैगर, जो भी शख्स मरता है, चाहे वो कोई पुअर बैगर हो या ओज़मेंडियाज़ हो, दूसरी दुनिया में कुछ लेकर नहीं जाता। डेथ जो थी ओज़मेंडियाज़ की, एंड हिज रूइंड स्टैचू गिव्स अस द लेसन, और उसका जो तबाहशुदा जो स्टैचू है वो हमें ये मैसेज देता है मॉर्टैलिटी का, कि एवरीथिंग हैज़ टू बी फिनिश्ड, कि सब चीज़ों को ख़त्म होना है। और हमें जो है वो मैसेज देता है हम्बलनेस का, कि हमें आजी जो है वो अपने अंदर रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्राउड ओज़मेंडियाज़ लाइज फॉरगॉटन इन द डेजर्ट कमेंट। जो ओज़मेंडियाज़ है वो उसके जो उसका जो बुत है वो फॉरगॉटन है, उसको लोग भूल गए, इस बात पर कमेंट करें। द स्टैचू ऑफ ओज़मेंडियाज़ लाइज फॉरगॉटन बाय द पीपल, लोग उसको भूल गए। इट वॉज ब्रोकन एंड शैटर्ड, उसका स्टैचू टूट गया था और वो बिखर गया था। कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा था। लोग ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते हु टेक्स प्राइड इन दैमसेल्व्स, जो अपने अंदर गुरूर करते हैं, जो क्रूल होते हैं, बेरहम होते हैं, टायरेंट या जाबिर होते हैं, एंड रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब भी बेरहम होता है, जो बेरहम होते हैं। ओनली द वर्च्यू एंड गुडविल ऑफ द पीपल इज़ रिमेंबर्ड, सिर्फ उसके वर्च्यू, सवाब के काम, अच्छाइयों के काम, और उसकी गुडविल, नेकी के काम जो हैं वो याद रखे जाते हैं। लोग सिर्फ ऐसी पर्सनालिटीज़ को, ग्रेट पर्सनालिटीज़ को याद रखते हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, जो चैलेंजेस का सामना करते हैं ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए।
पीपल टेक केयर ऑफ दोज पीपल, और इन देयर लाइव्स इंसान ऐसे लोगों को अहमियत देते हैं अपनी ज़िंदगी में और उनको याद रखते हैं उनकी मौत के बाद भी। देयरफॉर यही वजह है कि स्टैचू जो था ओज़मांडियास का, जिस पे एक प्राइड था, वो भुलाया जा चुका था और लोगों ने उसको भुला दिया था और वो डेजर्ट में, सहरा में तन्हा पड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ अ सोनेट? सोनेट क्या होती है? और अपनी जो बुक है कोर्स की फर्स्ट ईयर की, उसमें से किसी सोनेट का नाम बताइए। सोनेट इज़ अ टाइप ऑफ पोम। सोनेट एक ऐसी पोम होती है जिसमें 14 लाइंस होती हैं। सोनेट में जो पोइट है वो एक सिंगल स्टेटमेंट या सिंगल एक्सप्रेशन ज़ाहिर करता है, किसी एक पॉइंट पर बात करता है, एक कंप्लीट थॉट या आइडिया को वो डिपिक्ट करता है। वो कोई सेंटिमेंट्स भी हो सकते हैं, और ये राइम रखता है, वो राइमिंग स्कीम इस पे जो है वो अप्लाई करता है। एक डेफिनेट जो है वो राइमिंग स्कीम इसके अंदर वो रखता है। जो स्टार्टिंग की जो 8 लाइंस होती हैं वो ऑक्टेव कहलाती हैं इसकी, और जो लास्ट की जो 6 लाइंस होती हैं उनको सेस्टेट कहते हैं। हमारे कोर्स में जो पोम है सोनेट है, उसका नाम ओज़मांडियास है, ठीक है, जो इंक्लूड हुई है। आई होप कि मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया है। आपको ये पसंद आएगी वीडियो, ठीक है, और आप ये जब स्क्रीन सामने रख कर जब ये ट्रांसलेशन जो मैंने किया है वो जब सुनेंगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अपना ख्याल रखिएगा, टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। Kick